अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारा साग मंगवाया था क्योंकि मैं साग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं मैंने सिर्फ 2 ही दफ़ा साग बनाया था, और तीसरी दफ़ा मैं लाई, उसको बॉईल किया और फ्रीज़र में रख के ख़ुद कराची चली गई। तो फिर वो बच्चों ने बना के खा लिया था। तो फिर मैंने सोचा था मैं वापस आऊँगी तो साग बनाऊँगी, लेकिन बस उसके बाद फिर अभी तक मैं ला ही नहीं सकी। साग मिल ही नहीं रहा था मुझे कहीं से। एक दो दफ़ा मैंने लेने की कोशिश की तो मिला नहीं। फिर आज मैंने मंगवाया फाइनली बहुत सारा, और फिर अभी मैं इसको काट के धो के बॉईल करके फ्रीज़र में रख दूँगी। तो साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सर्दियों में मैं इस दफ़ा खा ही नहीं पाई बिल्कुल साग। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं इसको बॉईल करके फ्रीज़र में रख दूँगी, जब दिल करेगा तब तड़का लगा के खा लूँगी। तो अभी मैं जा रही थी ग्रोसरी शॉपिंग करने। आज मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ। तो संडे को ज़रा छुट्टी होती है बच्चों की, बच्चों के साथ आ जाती हूँ, और फिर बेटियाँ भी होती हैं, घर के काम वगैरह वो देख लेती हैं। वरना तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता। और वैसे भी आजकल पता नहीं क्या बात है, मुझे हर वक्त फ़ीवर रहता है। बस मुझे तो लगता है आजकल मेरी लाइफ सिर्फ पेन किलर्स पे चल रही है। बस जितना देर वो मुझे पेन किलर का असर होता है उतनी देर मैं ठीक रहती हूँ, और जैसे ही ख़त्म होता है और फिर दोबारा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर मैं बिस्तर पे लेट जाती हूँ। तो मैं मंथली ग्रोसरी कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ एक ही दफ़ा ले जाऊँ, ताकि कुछ चीज़ फिर ख़त्म ना हो पूरे महीने, क्योंकि मुझे बार बार फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और घर में कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर भी मसला बन जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं सब कुछ एक ही दफ़ा ले जाऊँ, एक ही दफ़ा सब शॉपिंग कर लूँ। तो ये हमारी ट्रॉली है, और बस अभी यहाँ से जो फ्रोज़न चीज़ें हमने लेनी है वो लूँगी, और चीज़ लेनी थी मैंने। और मेरा तो रोज़ा था, बच्चों ने अपने लिए जूस वगैरह लिए। फिर उसके बाद कुछ क्रॉकरी की शॉपिंग मैंने की। बस इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, बस कुछ मग्स वगैरह लिए और स्पून लिए एक। आज मेरी आवाज़ भी बड़ी अजीब सी हो रही है, वॉइस ओवर भी मुझसे नहीं हो रही, लेकिन बस आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा व्लॉग डाल ही दूँ। वैसे मुझे खुद ही ऐसे कुछ कमी सी महसूस होती है, कोई देखे ना देखे, लेकिन बस मुझे लगता है कि बस मैंने कोई काम करना। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कोई काम रहता है जो मैंने करना है, तो इसलिए फिर मैं जब तक व्लॉग डाल ना दूँ मुझे अजीब सी एक कमी महसूस होती रहती है। और आज का जो ये व्लॉग है ये मेरे छोटू इब्राहिम ने सारा शूट किया है। तो अभी वो आया जैसे फ़ौरन, तो रेड कलर तो उसकी कमज़ोरी है, आते ही उसने फ़ौरन रेड कलर का कप उठा लिया। उसको रेड कलर की कोई भी चीज़ हो तो बहुत पसंद आती है। तो अभी भी मैं और कप्स देख रही थी, तो वो मुझे कह रहा मामा ये बहुत अच्छे हैं, यही ले लें। तो उसको इतने पसंद आ गए थे, तो इसलिए मैंने कुछ और देखे, लेकिन फिर वही कप्स ले लिए मैंने। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी पसंद पे ले लेते हैं, अगर इसको पसंद आ रहे हैं तो। वैसे आज माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी व्लॉगिंग की, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई भाई। छोटा सा है, पहली दफ़ा इसने कैमरा पकड़ा है। और बड़े बच्चे जो हैं वो तो शर्माते रहते हैं, उनको अगर कैमरा पकड़ा भी दूँ तो मैं ख़ुद ही बाहर कहीं जाती हूँ तो ख़ुद ही व्लॉगिंग करती हूँ। तो उनको यही होता है कि कोई देखने वाला ये ना समझे कि हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो माशाल्लाह इसने ख़ुद ही कहा कि आप मुझे दें मोबाइल तो मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद अभी हम घर जा रहे हैं, तो माशाल्लाह मौसम में आपको दिखा रही थी, बादल आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। बारिश होने के इम्कान थे, और रात को थोड़ी बहुत हुई भी थी। और यहाँ पे ये कुछ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। कश्मीर डे था शायद, तो उसकी कोई सेलिब्रेशन थी, क्योंकि मिली नगमे वगैरह चल रहे थे यहाँ पे। तो अभी मैं घर आई, उसके बाद फिर अभी अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा और मेरी बेटियों का रोज़ा था। तो निमरा अभी पकोड़े बना रही है, और हया ने बिरयानी बनाई थी, और मैंने रोल फ्राई कर लिए थे। मैंने उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दिया था। वैसे निमरा ही फ्राई कर रही थी, वैसे ही मैं किचन में आई खड़ी थी तो मैंने ही फ्राई कर दिए। तो बाकी अभी बस अफ्तारी करेंगे। तो यहाँ पकोड़े फ्राई हो गए थे, तो फिर मैंने रोल डाल दिए फ्राई करने के लिए, और रोल भी फ्राई हो गए। और बिरयानी की लुक अभी मैं दिखाती हूँ आपको दम पे। तो आज हमारा तीसरा रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे को भी, सैटरडे और संडे, हम तीनों दिन हमने रोज़ा रखा। और मंडे को निमरा का फर्स्ट डे था, यूनिवर्सिटी जाना था, तो इसलिए फिर हमने रोज़ा नहीं रखा। तो बहुत अच्छा किया हमने कि रोज़ा नहीं रखा, क्योंकि 4 घंटे वो क्लास ही ढूंढती रही, उनको अपनी क्लास नहीं मिल रही थी। तो वो कह रही थी कि 8 बजे से 12 बजे तक मैं सारा वक्त चलती रही और क्लास ढूंढती रही। तो हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था कि रोज़ा नहीं रखा था। तो बस बिरयानी भी अभी दम हो चुकी है। तो बनाई तो ये हया नहीं थी, लेकिन उसने मुझे कहा है कि मिक्स आप करें, तो मैं बस सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। और बहुत ही मज़े की बनाई थी। निमरा तो अक्सर बनाती रहती है, हया ने ये तीसरी दफ़ा बनाई थी।
تو فرسٹ ٹائم اس نے بنائی تھی تو اس سے چاول اتنے کھلے کھلے نہیں بنے تھے، کیونکہ فرسٹ ٹائم تھی اور ہماری بریانی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں بنے تھے، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم اس نے بہت اچھی بریانی بنائی۔ تو سیٹرڈے سنڈے بچوں کو آف ہوتا ہے، وہ گھر پہ ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے سارے کام نمٹا لوں، تو اس دن بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ابھی یہ ساری ویجیٹیبلز بھی میں نے منگوائی ہوئی تھی، تو ابھی افطاری کے بعد ان کو بھی سارا جگہ پہ لگانا ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم افطاری کریں گے۔ اور یہ 10 kg میں نے گاجریں منگوائی تھی، کیونکہ آج بادل تھے، اور جیسے ہی بادل آتے ہیں تو بچوں کو حلوہ یاد آ جاتا ہے، تو بس ابھی ان کا گاجر کا حلوہ بنانا ہے، لیکن آج میٹھا بہت ہو گیا تھا، تو اس لیے آج ہم نے سوچا آج نہیں بنانا، 1-2 دن بعد بنا لیں گے۔ تو یہاں ہم نے ساتھ چٹنی بنا لی تھی، پکوڑے بنائے تھے، رول فرائی کیے تھے، تو افطاری ہماری آلموسٹ ڈن ہے۔ اور نمرہ کا دل کر رہا تھا جلیبیاں کھانے کا، تو جمیل سویٹ سے ہم نے جلیبیاں منگوائی تھی۔ تو بس ابھی دسترخوان لگاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں۔ تو ساتھ روٹی بھی میں لے آئی تھی، کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے روٹی پکوڑوں کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ کھانے کا۔ اور یہ ہے جلیبی، جمیل سویٹ کی جلیبی ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ تو بیٹا جا ہی رہا تھا، تو میں نے سوچا لگے ہاتھ میں اپنے لیے موتی چور کے لڈو بھی منگوا لوں، کیونکہ مجھے موتی چور کے لڈو بہت زیادہ پسند ہے، میرے گھر میں اور کسی کو پسند نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ کو پسند ہے اور مجھے پسند ہے، بچوں کو نہیں پسند۔ تو ابھی وہ جا رہا تھا تو میرا بہت دل چاہ رہا تھا، اس لیے پھر میں نے اپنے لیے صرف ½ kg منگوا لیے تھے۔ تو بچوں نے تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ کر لیا، لیکن ان کو پسند نہیں ہے، تو یہ میں ہی کھاؤں گی۔ تو اس لیے آج ہم نے سوچا کہ حلوہ نہیں بنا رہے، حلوہ بنانے کا پلان کینسل ہو گیا ہمارا۔ اور بس ابھی ہم افطاری کریں گے، اور ولاگ بھی آج کا یہیں تک تھا۔ اگر اچھا لگو تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔